दुनिया का सबसे बड़ा शहर, बैंकॉक कस्बे से शहर तक, सियाम से थाईलैंड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की। अगर आप ज़हीन हैं तो इन सवालात के जवाब दीजिएगा कि थाईलैंड को किन लोगों ने आबाद किया। 1000 से 1400 तक का दौर कैसा था? बर्मा ने थाईलैंड में किस सन में कब्जा किया? थाईलैंड ने बर्मा से कब आज़ादी हासिल की? थाईलैंड में बुद्ध मत मज़हब कब और किसके दौर में फैला? जी हाँ, थाईलैंड। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप थाईलैंड के बारे में जानना चाहते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। जी हाँ, थाईलैंड एक कदीम मुल्क है। इसका पुराना नाम सियाम था। माहिरीन के मुताबिक इसे जनूब मशरिक एशिया से आने वाले कबाइल ने आबाद किया। यहाँ बुद्ध मत हिंदुस्तान के राजा अशोक के ज़माने में पहुँचा। थाईलैंड पर कई ख़ानदान और कबाइल बरसरे इक़्तिदार रहे। 1564 में बर्मा ने इसे फतह कर लिया, लेकिन ये कब्ज़ा ज़्यादा देर तक बरकरार ना रह सका और थाईलैंड ने 1593 में आज़ादी हासिल की। जी हाँ, थाईलैंड ने 1593 में आज़ादी हासिल की। 18वीं सदी में यहाँ चाकरी सल्तनत कायम हुई। इस दौर में बैंकॉक शहर को दारुल हुकूमत बनाया गया और इसे खूब तरक्की दी गई। थाईलैंड का इब्तदाई दौर, मौरखिन का कहना है कि 13वीं सदी से कबल थाईलैंड की तारीख से मुतल्लिक बहुत कम मवाद मिलता है। ताहम आसार कदीमा के मुताबिक थाईलैंड में पहले ऑस्ट्रो एशियाई, जनूब मशरकी एशिया और मलायो जजीरा जावा ज़बानें बोलने वाले लोग आबाद थे। हिंदुस्तानी आबादकारों के साथ राब्तों की वजह से थाईलैंड में हिंदुस्तानी कल्चर शुरू हुआ। हिंदुस्तान में मौर्य ख़ानदान के राजा अशोक के दौर में थाईलैंड के अंदर बुद्ध मत मज़हब भी फैला। क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड का पुराना नाम सियाम था? 1939 में इसे थाईलैंड का नाम दिया गया। 1946 से 1948 तक इसका नाम फिर सियाम रख दिया गया। बाद में फिर इसे थाईलैंड का नाम ही दिया गया। लोग अब इसे थाईलैंड के नाम से ही जानते हैं। मन दवारती दौर 700 से लेके 1000 तक। बुनियादी तौर पर ये लोग म्यांमार बर्मा की रियासत मन के रहने वाले थे। दवारती के नाम से ये लोग वस्ती थाईलैंड में आबाद हुए और मुख्तलिफ रियासतों में अलग अलग हुक्मरानी करने लगे। उन्होंने मिलकर कोई हुकूमत कायम ना की, बल्कि शहरी रियासतें कायम करके इनमें से जो फौजी लिहाज से ताकतवर होता उसे खराज अदा करते। ये लोग शुरू ही से बुद्ध मत के मानने वाले थे। मौरखिन का कहना है कि ये लोग हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान और चीन में बुद्ध मत फैला। चीन की तंग सल्तनत के अलावा रोमनों के साथ भी इनके तजारती ताल्लुकात थे। शमाली और जनूबी थाईलैंड। मन दवारूती की हुकूमत के साथ साथ थाईलैंड में दो और हुकूमतें भी कायम थी। एक सिकुटाबून जो शमाली थाईलैंड और वस्ती लाओस पर मुश्तमिल थी और इसका मरकजी शहर नाखुन फोनाम था। दूसरी हुकूमत जनूबी थाईलैंड में थी जो कोई बाकायदा सल्तनत नहीं थी बल्कि कबायली हुकूमत थी और दो हिस्सों पे तकसीम थी। ये हुकूमतें 700 से लेके 1000 तक किसी न किसी तरह आबाद रहीं। इसके बाद 1000 से 1400 तक का दौर थाईलैंड की तारीख में आला दौर कहलाता है। तानी कबाइल की आमद, ताई पीपल्स 800 के आसपास ताई कबाइल थाईलैंड में आना शुरू हो गए।
ये लोग चीन के इलाके गुआंगशी के रहने वाले थे। इनके सरदार समावती ने मकाईवा कबाइल को निकाल कर वहाँ अपने लिए चियांग सीन नाम का शहर आबाद किया। जब वो इनके रवाबत जनूब मशरक़ हिंदुस्तान के लोगों से हुए तो उन्होंने बुद्ध मत कबूल कर लिया। जब इनकी आबादी बढ़ गई तो उन्होंने अपनी सल्तनत को वसअत देने के लिए जनूब की तरफ पेशे कदमी का फैसला किया। चुनाचे 1100 में उन्होंने नान फ्री स्वांगहाल और चाकांगराओ जैसे इलाके फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। यहाँ तक कि लियो सल्तनत ने इन्हें अपना फर्मा बरदार बना लिया। लियो सल्तनत 10वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में दोहराती कबाइल की शहरी रियासतों ने इत्तेहाद करके लियो नाम की सल्तनत कायम कर ली। 9003 में तंबर अलंगा नाम की हमसाया सल्तनत का बादशाह इन पर हमलावर हुआ और लियो परमाले के एक शहजादे को हुक्मरान बना दिया। उसके बाद उसका बेटा सरयावरमन और अवल खमर सल्तनत का हुक्मरान बन गया। सरायरमान और अवल का कोई बेटा ना था, लिहाजा सरयावरमन अवल के बाद लियो ने आज़ादी हासिल कर ली। लेकिन खमर सल्तनत के नए हुक्मरान ने लियो पर हमलावर होकर अपने बेटे को हुक्मरान बना दिया। सोचो, त्याई सल्तनत 1438 से लेके 1238, जी हाँ, स्योचाई सल्तनत 1238 से लेके 1438 तक। खमर सल्तनत के कमज़ोर हो जाने पर थाईलैंड में एक बार फिर आज़ाद शहरी रियासतें कायम हो गई। इस दौरान में श्री अंदराज नाम के एक शख्स ने चौथाई सल्तनत के नाम से एक मजबूत हुकूमत कायम की। इस मरकजी शहर चौथाई थी। इस सल्तनत के कई बादशाह हुए। आखिर 1365 ये सल्तनत कमज़ोर होने लगी और अयोध्या सल्तनत ने इस पर कब्जा कर लिया। क्या आप जानते हैं कि इस दौर में अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा शहर ख्याल किया जाता था। इसकी आबादी 1 लाख के करीब थी। थाईलैंड में म्यांमार बर्मा के हमले 16वीं सदी के वसत में म्यांमार की तांगू सल्तनत ने थाईलैंड पे हमले शुरू कर दिए। पहला हमला 1547 से 1549 तक रहा। इसमें म्यांमार ने थाईलैंड के मरकजी शहर का मुहासरा किया जो नाकाम रहा। दूसरा हमला म्यांमार के बादशाह बेन टांग ने 1563 में शुरू किया। आखिर 1564 में थाईलैंड के बादशाह महाचक्राफत ने हथियार डाल दिए। म्यांमार की हुकूमत थाईलैंड के बादशाह और सारे शाही खानदान को बर्मा के शहर बगू पहुंचा दिया। महाचक्राफत के बेटे महाथन त्राथा को थाईलैंड में अपना मातहत हुक्मरान बनाने के बाद वापस म्यांमार चला गया। म्यांमार का बादशाह 1581 में मर गया। एक शख्स मंगजी इसका जानशीन हुआ। दूसरी तरफ 1590 में नरसान थाईलैंड का हुक्मरान बन गया। थाईलैंड की आज़ादी और तबाही। नरसान ने 1584 में म्यांमार में थाईलैंड की आज़ादी का ऐलान कर दिया। म्यांमार के बादशाह मंगजी ने थाईलैंड पर हमला कर दिया। 1584 से 1593 तक दोनों मुल्कों के दरमियान जंगें होती रही। आखिर 1593 में एक मुकाबले के दरमियान नरसान ने मंगजी को कत्ल कर दिया। आज़ादी हासिल करने के बाद थाईलैंड ने अपनी सल्तनत को वसअत दी। इसकी सरहदें एक तरफ मलाया की इस्लामी सल्तनत, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी साहिल और तीसरी तरफ कंबोडिया से जा मिली। 18वीं सदी ईस्वी में दरियाए राविद के किनारे आबाद कबाइल उठे और म्यांमार में कोन बांग सल्तनत की बुनियाद रखी। 1750 से 1760 तक थाईलैंड पे हमले करते रहे। आखिर 1763 में उन्होंने अयोध्या शहर का मुहासरा कर लिया। शहर की फसलें गिरा दी, शहर को आग लगाकर तबाह कर दिया। शाही खानदान के लोग भाग गए। अयोध्या के बादशाह ने एक जगह पनाह ली लेकिन 10 दिन भूख से मर गया। चाकरी सल्तनत का क़याम 1782। जनरल चाकरी ने राम अवल के नाम से हुकूमत कायम शुरू की। उसने सबसे पहले बैंकॉक को अपना दारुल हुकूमत करार दिया। बैंकॉक इस वक्त छोटा सा एक कस्बा था। इसमें एक किला भी था। यहाँ मंदिर इमारतें तामीर की गई। इसे दारुल हुकूमत करार देकर जनरल चाकरी ने राम अवल की हैसियत से अपनी शानदार ताजपोशी का इंतज़ाम किया। 1786 में बर्मा के नए बादशाह पौधा पाया ने थाईलैंड पर हमला किया लेकिन रामा ने इसे शिकस्त दी। थाईलैंड पर कब्जा करने के साथ साथ रामा ने मशहूर तजारती बंदरगाह सरम पर भी कब्जा कर लिया। बुद्ध मत के फ़रोग़ के लिए पाली ज़बान ने बुद्ध मत की तालीमात का ज़ाब्ता मंगवाया। रामा अवल ने अयोध्या सल्तनत की अक्सर रसूमात जारी रखी।
जी हाँ, थाईलैंड एक कदीम मुल्क है। इसका पुराना नाम सियाम था। माहिरीन के मुताबिक इसे जनूब मशरक़ एशिया से आने वाले कबाइल ने आबाद किया। यहाँ बुद्ध मत हिंदुस्तान के राजा अशोक के ज़माने में पहुँचा। थाईलैंड पर कई ख़ानदान और कबाइल बरसरे इक़्तिदार रहे। 1564 में बर्मा ने इसे फतह कर लिया, लेकिन यह कब्ज़ा ज़्यादा देर तक बरकरार ना रह सका और थाईलैंड ने 1593 में आज़ादी हासिल कर ली। 18वीं सदी में यहाँ चाकरी सल्तनत कायम हुई। इस दौर में बैंकॉक शहर को दारुल हुकूमत बनाया गया और इसे खूब तरक्की दी गई। जी हाँ, ये था थाईलैंड। इस वीडियो को देखने के बाद उन सवालों का जवाब आप दे सकते हैं जो वीडियो के स्टार्ट में पूछे गए थे कि थाईलैंड को किन लोगों ने आबाद किया। 1000 से 1400 का दौर कैसा था। बर्मा ने थाईलैंड पर कब्जा किया। थाईलैंड ने बर्मा से कब आज़ादी हासिल की। थाईलैंड में बुद्ध मत मज़हब किसके दौर में फैला। जी हाँ, ये है थाईलैंड। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, थाईलैंड दुनिया का सबसे बड़ा शहर। सियाम से थाईलैंड, बैंकॉक कस्बे से शहर तक।